प्रातः क्लास चल रहा था 29/12/1963। जो रिवाइज हुई है 29/12/64 को 8वें पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी। जिसने पहले भक्ति शुरू की होगी वो ही फिर मेरे पास यहाँ आएंगे। माने ड्रामा ने कहो, शिव बाबा ने कहो, पहला प्रेफरेंस किनको दिया है? पहले नंबर में भक्ति करने वालों को प्रेफरेंस दिया, और जो बाद में भक्ति में आए हैं वो बाद में मेरे से मिलेंगे। भक्त तो सभी है ना, तो सभी भारतवासी थोड़े ही आएंगे। कहाँ है? अरे जो 3rd क्लास 4th क्लास भक्त हैं एकदम लास्ट में आने वाले हैं, अति की तमो प्रधान भक्ति कर रहे हैं, अत्यंत व्यभिचारी भक्ति, और उसी टाइम पर आए हैं परमधाम से उतर करके। तो वो 33 करोड़ देवताएं बाप के नजदीक आवेंगे हैं? वो बाप के नजदीक नहीं आवेंगे। पहले कितने आवेंगे? है 8 आवेंगे। फिर नंबरवार 108 आवेंगे। तो राजवर्ग हो गया। फिर राज परिवार वाले आवेंगे। उसके बाद कौन सी प्रजा? पहले जन्म की प्रजा या बाद वाले जन्मों की प्रजा? पहले जन्म की जो प्रजा होगी उसकी क्या खसूसियत होगी? कि बाप के पास पहले यहाँ आवेंगे। है? अरे वो तो सभी होते हैं। जो आज राजाएं हैं, यथा राजाएं हैं, वैसी प्रजा नहीं है क्या? पहले नंबर की प्रजा में क्या स्पेशलिटी होगी, विशेषता होगी? ज्ञान सूर्य के डायरेक्ट प्रजा है। बाप के फर्स्ट क्लास वारसदार भी हैं। सेकंड क्लास वारिसदार भी हैं। और कौन? 3rd क्लास वारिसदार कौन? जो राज परिवार में तो आते हैं लेकिन राजा
राजा नहीं बनते हैं और बाप के वारसदार ही नहीं होते हैं। इसके बाद है बाप की प्रजा भी होती है, फर्स्ट क्लास प्रजा। बड़े बड़े साहूकार जो एकदम नजदीक बैठते हैं। सेकेंड क्लास साहूकार और थर्ड क्लास साहूकार। और वो सतयुग में भी होंगे, फिर त्रेता में आएंगे कि नहीं, द्वापर कलयुग में आएंगे कि नहीं। वो फर्स्ट क्लास साहूकार कलयुग में भी आते हैं। भामाशाह को कौन सी लिस्ट में रखेंगे? भामाशाह का नाम सुना है? अरे राणा प्रताप का नाम सुना? राणा प्रताप को जब घास की रोटियां खानी पड़ी थी, वर्षों जंगल में रहना पड़ा था, तो कौन से साहूकार ने सहयोग दिया है? भामाशाह ने ढेर की ढेर संपत्ति दे दी और उस संपत्ति से महाराणा प्रताप ने फिर से राजधानी जमा ली। तो बाप के चाहे वारसदार हो, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, चाहे राज्याधिकारी हो, और चाहे 16,000 की लिस्ट में आने वाले राज परिवार के सदस्य हों, ऐसे नहीं कि सतयुग में ही ऊंचे पद पाते हैं। क्योंकि उनमें नंबरवार होते हैं। तो जो ऊंचे ग्रेड के होते हैं वो अंत तक भी सहयोगी बनते हैं, क्योंकि शिव बाबा सिर्फ संगम युग में ही होता है या और युगों में भी होता है? हैं? शिव बाबा और युगों में भी होता है। फिर परम नाम में कौन पड़ा रहता है? है? जो आत्माओं का बाप है, बाबा नहीं है, वो परमधाम वासी 5,000 वर्ष, 100 वर्ष कम। और जो शिव बाबा है, साकार और निराकार का मेल, वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है। भले संगम युग में पहचान में आता है और युगों में पहचान में नहीं आता है, फिर भी बच्चों के पास रहता है या दूर चला जाता है? पास ही रहता है। तो बताया
कि सभी भारतवासी भगत थोड़े ही मेरे पास आवेंगे। तैंतीस करोड़ देवताएं गाए जाते हैं। उनमें सतयुग में कितने हैं? 2 करोड़। सतयुग के अंत तक 2 करोड़ और त्रेता के अंत तक 10 करोड़ और कलयुग के अंत में 33 करोड़। निराकार बाप के नजदीक से भी नीचे आ जाते और इस सृष्टि पर भी नंबरवार पार्ट बजाते। परंतु वो सब भारतवासी भगत मेरे नजदीक नहीं आ पाते। बुद्धि से ये विचार करना चाहिए, इस समय में भारत की जो संस्था है वो बहुत थोड़ी है। किसकी संस्था? ये क्या बात हुई? भारत की संस्था की क्या विशेषता होगी? ज्ञान की रोशनी में लगे हैं? ज्ञान रोशनी में लगे रहना। जो बाप की विशेषता, जो बाप का काम, बाप का धंधा, तो बच्चों का भी वही धंधा। बाप का नाम भारत किस आधार पर पड़ता है? किस काम के आधार पर नाम पड़ा भारत? भा माने रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। जो ज्ञान की रोशनी में रत रहता है। तो जो नजदीकी बच्चे होंगे जिनकी संस्था बताई, वो नजदीक होंगे कि दूर होंगे? संस्था का अर्थ क्या है? हैं? संग माने संपूर्ण, था माने स्थित, संपूर्ण रूप से स्थित रहने वाले। सेंसस है, उनमें सेंस कम है या ज्यादा है? हैं? सेंस है या नॉन सेंस है? वो बहुत थोड़े। नहीं तो भारत की सबसे जास्ती होनी चाहिए। क्या? संस्था। क्योंकि सतयुग से लेकर के हम भारतवासी हैं, वो तो सबसे ही जास्ती होने चाहिए। है? फिर क्यों? फिर थोड़े क्यों रह जाते हैं? हाँ, क्योंकि और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। क्रिश्चियंस में कन्वर्ट, मुसलमानों में कन्वर्ट, बौद्धियों में कन्वर्ट। एक कैडेंट कर आया था, उसने एक ही लेक्चर से 75,000 बौद्धि बनाई दिए।
तुम लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, अभी कहाँ हम देवताएं ऊंचे ते ऊंच कुल, ये ऊंच कुल और नीच कुल का रिवाज भारत में होता है ना। कहते हैं ना भाई हम ऊंच कुल में ही शादी करावेंगे, तो कहाँ भारत का ऊंच कुल और कहाँ वो धर्म भ्रष्ट हो गए, कर्म भ्रष्ट हो गए, कन्वर्ट होकर के कोई मुसलमान बन गए। अरे देखो तो सही क्या से क्या बन गए। ऊंचे ते ऊंची बिरादरी वाला कोई बौद्ध ही बन गए, कोई क्रिश्चियन बन गए, कोई किस में चले गए। ये ड्रामा, क्योंकि बाबा बोलते हैं ना जब जब भारत की धर्मग्लानि होती है क्या होता है, भारत की धर्मग्लानि होती है, ग्लानि ग्लानि का उल्टा क्या है, महिमा। महिमा और ग्लानि चैतन्य की होती है या कोई जड़ चीज की होती है। तो भारत की ग्लानि होने का मतलब क्या हुआ, कोई चैतन्य में है धर्म की धारणा करने वाला, जिसकी ग्लानि करने वाले निकल पड़ते हैं। अभी शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? सबसे जास्ती ग्लानि कौन करते हैं? है भारत की सबसे जास्ती ग्लानि करने की शूटिंग करने वाले कौन है इस समय प्रैक्टिकल में? है? अरे इस दुनिया में कोई दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते? कौन? ब्रह्मा कुमार, अम्मा कुमार, कोई पूछते हैं तुम्हारे बाप का नाम क्या है? पूछते हैं? नहीं पूछते। सारी दुनिया क्या पूछती है? तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कोई ये पूछता तुम्हारी अम्मा का नाम क्या है? हैं? नहीं पूछता। अगर कोई न बताए बाप का नाम या झिझक जाए, मुंह फिरा ले, या उसे पता ही ना हो, तो क्या समझेंगे? क्या खराब मानते हैं? 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 हाँ, उसका भी बाप। हाँ बताया ना, तो उसका कारण होगा कोई, वो कारण को उघाड़ के सामने लाओ। क्यों नहीं बोलते? अरे क्रिश्चियंस में बाप का नाम अक्सर करके क्यों नहीं बताते? है? वो भी कन्याकुमारी से मन कुंवारी से पैदा होते हैं। वो
वही तो अतुल की बात है, कन्या कुमारी से पैदा हुआ कैसे? कोई दुनिया में मानेगा कि कुमारी से बच्चा पैदा हुआ है? कोई अंदर श्रद्धालु होगा तो मानेगा, बाकी ऐसे तो होता नहीं कि कुमारी से बच्चा पैदा हो। माना झूठ बोलता है या सच्चा बोलता है? हैं? झूठ बोलता है। इधर मुरली में क्राइस्ट और कृष्ण की राशि मिला दी। क्या? किससे पैदा हुआ? क्राइस्ट किससे पैदा हुआ? कहते कन्या से पैदा हुआ। और उन्होंने फॉलो किसको किया है? कृष्ण को फॉलो किया। तो क्या कृष्ण कन्या से पैदा हुआ था? है? फिर कैसे फॉलो कर लिया? है? राशि मिलाते हैं नहीं, संगम युग में जो संगम युगी कृष्ण प्रत्यक्ष होता है संसार में, जिस संगम युगी कृष्ण की यादगार में शास्त्र बने हुए हैं, उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला कौन बनता है? हा? अरे कोई बीके से निकली हुई कन्या प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने के निमित्त बनती है कि नहीं बनती है? बनती है। वो सारे बीके इस बात को मान लेते हैं कि जो शरीर रूपी रथ है, इसी में कृष्ण की आत्मा बैठती है, इसी में प्रत्यक्ष होता है। कौन? कौन? कृष्ण। अरे आत्मा कौन? दादा लेखराज, कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में प्रैक्टिकल में कृष्ण के रूप में जन्म लेगी। तो क्राइस्ट या क्रिश्चियंस के बारे में जो ये कहावत है, मान्यता चली आ रही है कन्या से पैदा हुआ, वो सच्ची हुई या झूठी हुई है? अरे संगम युगी कृष्ण के रूप में तो सच्ची हुई, लेकिन क्राइस्ट के लिए तो झूठी ही कहेंगे। तो इन बातों को लेकर के भारत की धर्मग्लानि होती है, अथवा भारत का धर्म प्रायः लोप हो जाता है, तब मैं आकर के स्थापन करूंगा। क्या? क्या स्थापन करूंगा? अरे धर्म स्थापन करूंगा। ये तो बरोबर है कि सतयुग में जब देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। अभी जब बहुत सभी धर्म हैं तो देवी देवता धर्म वाले प्रायः लोप हैं। यदा कदा कहीं देखने में आते। बाबा कहते हैं ना,
धर्म ग्लानि हो तब तो मैं आऊं ना। देवी देवता धर्म स्थापन करने के लिए। तो कौन से युग में धर्म की ग्लानि होती है? हैं? कलयुग ये है जहां सबसे जास्ती देवता धर्म की ग्लानि होती है, और उसके बाद नंबर बार और धर्मों की भी ग्लानि होती है। कोई भी अपन को नहीं कहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट की जो आदमशुमारी होती है उसमें कोई भी नहीं लिखेगा हम कोई देवी देवता धर्म के हैं। कोई लिखेगा? है? लेकिन वो आत्माएं कभी देवी देवता धर्म की कोई न कोई हरक धर्म में थी या नहीं थी? लेकिन अभी कोई लिखे या नहीं। क्यों? क्योंकि सब अपन को भूल गए। देवी देवता धर्म का नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखेंगे हम इस धर्म के हैं, इस धर्म के हैं, इस धर्म के हैं। क्रिश्चियन से क्रिश्चियन लिखेंगे, मुसलमान अपन को मुसलमान लिखेगा, परंतु ऐसा कोई नहीं है जो देवी देवता धर्म का अपन को लिखे। तो अभी हम क्या लिखें? हैं? क्या लिखें? देवी देवता धर्म का लिखें? तो बताना पड़ेगा कि आपका ओरिजिन कौन है? है? अरे हर धर्म का कोई धर्म पिता होता है या नहीं? तो बताना पड़े। तो हम क्या लिखें? अगर हम उन सेंसेस में लिखते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण तो यहाँ दुनिया में ढेर हैं। हैं ढेर? हैं? ढेर हैं या नहीं है? असल में ब्राह्मण हैं। क्यों? है? असल का मतलब है ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण, ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण। जैसे विष्णु के फॉलोअर वैष्णव, शिव के फॉलोअर शैव, तो ब्रह्मा के फॉलोअर ब्राह्मण। और ब्राह्मण भी खास करके दो प्रकार के हैं। कौन कौन? एक मुखवंशावली और दूसरे कुखवंशावली। असली कौन है? जो मुख की निकली हुई वाणी को फॉलो करें, वो है असली ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण। और नंबर दो के कुख वंशावली। वो श्रेष्ठ क्यों नहीं है? क्यों श्रेष्ठ नहीं?
अरे मुख श्रेष्ठ होता है या कोख श्रेष्ठ होती है? आज की दुनिया में भी, बाहरी दुनिया में भी जो कुखवंशावली ब्राह्मण हैं वो अपन को ब्राह्मण की कोख से पैदा हुआ मानते हैं, गोद से जन्म लिया हुआ मानते हैं, कि अपन को मुखवंशावली समझते हैं? है कोख से पैदा हुआ ही मानते हैं। हमने अमुक ब्राह्मण की गोद से जन्म लिया, क्योंकि समझते हैं ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती हैं। दुनिया में 9 धर्म हैं, तो 9 कुरियों के आधार पर 9 धर्म बने, 9 वंश के ब्राह्मण हुए। सब उन ऋषियों की संतान। तो उन ढेर के ढेर ब्राह्मण तो बहुत हैं। उनको अगर हम देवता लिखें सबको, तो देवता तो हम भी नहीं हैं, हैं? हम ब्रह्मा की सिर्फ औलाद हैं, और प्रैक्टिकल में है या कोई देवता बन गया उसकी औलाद है? हैं? ब्रह्मा की औलाद है। कोई कहे कि आप तो कहते हो कि क्राइस्ट के आधार पर क्रिश्चियन धर्म बना, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म बना, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म बना, ऐसे ही सनत कुमार के नाम पर सनातन धर्म बना। तो आप जो योगियों का ईश्वर सनत कुमार माना गया है धर्मशास्त्रों में, उसका फॉलोअर अपन को नहीं मानते क्या? है? मानते कि नहीं मानते? हैं? मानते। कौन है सनत कुमार? अरे ब्रह्मा का बड़े ते बड़ा, ज्ञान में बड़े ते बड़ा पुत्र। ज्ञान में बड़ा तो हम समझते हैं कि बड़ा है, ज्ञान में कम है तो छोटा ब्राह्मण। लेकिन है किसकी संतान? ब्रह्मा की संतान है। तो वो जो ब्रह्मा की आदि संतान सनत कुमार, वो देवता था या ब्राह्मण था? ब्रह्मा की औलाद था। क्या था? ब्राह्मण था। तो हम देवता तो हैं नहीं, लेकिन कहा तो जाता है ब्राह्मण सो देवता। तो ब्राह्मण सो देवता कब बनेंगे? है जब वो योगियों का ईश्वर सनत कुमार स्वयं योग की सिद्धि को प्राप्त हो जाए, संपूर्ण योगी बने, तो संसार में किस नाम रूप से उसका नाम और मूर्तियां प्रसिद्ध हुई?
है, शंकर के नाम से मूर्तियां प्रसिद्ध हो गई। दुनिया में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में सबसे जास्ती वो ही नग्न मूर्तियां मिली हैं। नग्न मूर्तियां क्यों? ब्रह्मा और विष्णु की तरह कपड़े पहना हुआ क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु ये साकार रूपधारी है। साकार शरीर की याद भूली हुई नहीं कहेंगे। और उनको नंगा क्यों दिखाया जाता है शिव शंकर को? कि साकार शरीर रूपी वस्त्र को बुद्धि से त्याग दिया है। इसलिए चाहे वो जैनियों की तीर्थंकर मूर्तियां हों और चाहे वो देवताओं के आदि ईश्वर आदिदेव की मूर्तियां शंकर की हों, वो मूर्तियां सनत कुमार के ही संपूर्ण रूप योगीश्वर रूप के हैं। ऐसे नहीं योगियों के ईश्वर दो होंगे या एक होगा, ऐसे नहीं, दो ही ईश्वर हैं। जो शंकर है वही पुरुषार्थी जीवन में क्या था? योगी था। तो अभी हम ब्राह्मण हैं, देवता नहीं है। तो ब्राह्मण भी दो प्रकार के हुए, एक जिस्मानी कुख वंशावली और दूसरे मुख वंशावली। जिस्मानी का मतलब क्या हुआ है? कोख वाले ब्रह्मा की संतान। जिस ब्रह्मा ने कोख में बैठा बैठा के प्यार किया, कोख माने गोद में बैठा बैठा के प्यार दिया, लालन पालन किया, वो कुख वंशावली बच्चे बन गए। वो मुख को इतनी तरजीह नहीं देते, मुख से निकली हुई वाणी को तरजीह नहीं देते, महत्व नहीं देते। जितना महत्व मुखवंशावली ब्राह्मण देते हैं। तो जरूर ब्रह्मा दो हुए होंगे या एक ब्रह्मा हुआ होगा? है कौन कौन? एक प्रजापिता ब्रह्मा और दूसरा सारे ही ब्रह्मा, जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, परंतु प्रजापिता का टाइटल मात्र मिला हुआ है, ओरिजिनल प्रजापिता नहीं है। वो सब कुख वंशावली। बाबा ने आगे भी गाया है ना कि वो ब्राह्मण है कुख वंशावली। गाया है, बाबा ने गाया है? काहे में गाया है? कब गाया? अरे आगे कब गाया बाबा ने?
अरे दादा लेखराज के मुख से भी ये बात बोली कि नहीं बोली कि दो प्रकार के ब्राह्मण हैं, कुखवंशावली और मुखवंशावली। तो जो वो ब्राह्मण है कुखवंशावली, वो कौन से ब्राह्मण हुए हैं? टाइटिलधारी ब्रह्मा के, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। ओरिजिनल प्रजापिता नहीं है, टाइटिल मिला हुआ है। जैसे किसी कॉलेज में प्रिंसिपल चला जाए साल 2 साल की 4 साल के लिए विलायत में पढ़ाई पढ़ने के लिए, तो उसकी जगह जो भी बैठेगा कुर्सी पर उसको टाइटल मिलेगा प्रिंसिपल का, नहीं मिलेगा? मिलेगा। ऐसे ही यज्ञ के आदि में जो दादा लेखराज ब्रह्मा को भी पढ़ाई पढ़ाता था, वो कारण या कारण चला गया, तो दादा लेखराज को प्रजापिता का टाइटल मिल गया। बाकी टाइटल हमेशा चलता है क्या? चलता है? नहीं चलता। टेम्परेरी समय के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय नाम चलता है, बाद में प्रजापिता शब्द है उड़ा देते हैं। चलो यदा कदा संस्था का नाम रख भी दें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी कुमार कुमारी, परंतु जो बच्चे हैं ब्रह्मा कुमार, वो अपने टाइटल के आगे प्रजापिता ब्रह्मा कुमार नहीं लिखते। परंतु तुम बच्चे तो हो मुखवंशावली। अब ब्राह्मण बरोबर मुखवंशावली को याद करते हैं। ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अरे तुम ब्राह्मण हो, ये ब्राह्मण देवी देवताय नमः कौन थे? पहले ब्राह्मण पीछे देवता, और ब्राह्मणों की भी कोई निशानी होती है? चोटी दिखाते हैं। चोटी पहले, फिर मस्तक समान देवता दिखाते हैं विराट रूप में। जो षष्ठी रूपी विराट पुरुष है, उसमें से चोटी को उड़ा दिया। भुजा समान छत्री भी रह गए, पेट समान वैश्य भी रह गए, और शूद्र समान कलयुग में दिखाए गए पैरों में। ऐसे दिखाते हैं ना, कहते हैं ना, ब्राह्मण चोटी या देवता चोटी? ब्राह्मण चोटी कहते हैं। तो पहले चोटी को याद करते हैं हम ब्राह्मणों को, संगम युग वालों को। ये काय का संगम है? आत्मा और परमात्मा का संगम। कौन सी आत्मा और परमात्मा का संगम है? क्या कलयुग के अंत में जो आत्माएं उतरती हैं, 33 करोड़ देवताएं, उनके साथ संगम परमात्मा का? किसके साथ संगम? ज्ञानी तो आत्माएं तो ढेर हैं। जो भी सूर्यवंशी हैं वो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, भले प्रजावर्ग की, या ज्ञानी है
हैं? अरे जो भी प्रजा होती है अपने राजा को जानती है या नहीं जानती है? तो जो भी सूर्यवंशी हैं वो जानकार हैं, ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? तो वो संगम युग वाले ब्राह्मण कौन हैं? जिन्हें कहें चोटी के ब्राह्मण। यज्ञ के आदि में भी चोटी में थे और अंत में जब प्रत्यक्षता होगी तो भी चोटी में होंगे। और भले दुनिया अभी नहीं जानती है, क्या गुप्त पाठधारी हैं, गुप्त सेवाधारी हैं, दुनिया की नजरों में अननोन है, बट बाबा की नजरों में वेरी वेल नोन वॉरियर्स। वो संगम युग वाले ब्राह्मण कौन हैं? क्योंकि संगम युग वाले हैं रूहानी सोशल वर्कर्स। कौन सा वर्क करते हैं? सोसाइटी की तो सेवा करते हैं, परंतु जिस्मानी सेवा नहीं करते हैं। अरे जिस्मानी सेवा कोई नहीं करते हैं? ये क्या बोल दिया है? ये क्या बोल दिया? पहले चोटी को याद करते हैं हम ब्राह्मणों को, संगम युग वालों को, क्योंकि संगम युग वाले हैं रूहानी सोशल वर्कर्स है। जो बाप का धंधा 100 बच्चों का धंधा, दूसरा कोई धंधा नहीं। बाकी सब हैं जिस्मानी सोशल वर्कर। जिस्मानी सोशल, जिस्मानी सोसाइटी किसे कहेंगे? जिस्मानी सोसाइटी और रूहानी सोसाइटी क्या मतलब है? अरे जो जिस्म के पोषण के लिए जिंदा रहते हैं, एड़ी चोटी की ताकत लगा करके जिंदा रहते हैं, जिस्म की पालना के लिए जिंदा रहते हैं, जिस्म माने एक जन्म के लिए लड्डू पेड़ा और बढ़िया बढ़िया मकान रोटी और कपड़ा खाने के लिए जिंदा रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? जिस्मानी या रूहानी? जिस्मानी। और रूहानी किन्हें कहेंगे? जो आत्मा के 84 जन्मों की सुख शांति के लिए जिंदा रहते हैं, उनको कहेंगे रूहानी सोशल वर्कर्स। वर्कर्स तो सभी हैं। क्या दुनिया में ऐसे नहीं कि मनुष्य ही वर्कर हैं? कीड़े मकोड़े चींटी पतंगे सब काम करते हैं पेट के लिए कि नहीं? काम तो सब करते हैं, वर्कर्स तो सभी हैं, परंतु इसको कहा जाता है रूहानी वर्कर्स। किसको है? जो आत्मा के अर्थ पुरुषार्थ करता है, आत्मा के अर्थ जिंदा रहता है। आत्मा अर्थात 84 जन्मों के लिए प्रयत्नशील है, उसको पुरुषार्थी कहेंगे। पुरुष माने क्या? आत्मा। अर्थ माने क्या? आत्मा के लिए जिंदा रहे, आत्मिक पोषण के लिए जिंदा रहे। क्यों? आत्मा के पोषण के लिए जिंदा क्यों रहे? शरीर के बिना आत्मा काम करेगी क्या? अरे शरीर का भी महत्व तो है या नहीं है? तो हम शरीर के लिए जिंदा रहें? क्यों नहीं रहे हैं?
अरे क्यों? जब शरीर का भी हिस्सा है, बिना शरीर के आत्मा कुछ काम नहीं कर सकती। इसलिए कि शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। आत्मा 84 जन्म रहेगी और ये शरीर इसे एक जन्म ही काम आएगा। वो भी कोई का काम आता है, कोई का काम नकामा शरीर हो जाता है। इसके लिए उनको कहा जाता है पंडे। किनको है? जो पंडा बाप को फॉलो करें। पंडा बाप क्या करता है? कहाँ का रास्ता बताता है? हैं? हाँ, मुक्तिधाम और सुखधाम का रास्ता बताता है। दुखधाम में सभी दुखी हैं, सब सुख और शांति चाहते हैं। चाहते हैं या नहीं? कोई में भयंकर भूत प्रेत प्रवेश करे तो उससे पूछना, तुम्हें सुख चाहिए कि नहीं चाहिए, शांति चाहिए कि नहीं चाहिए। जरा शांति से बैठो तो क्या करेंगे? मारे देह बांध के वो शांति से बिल्कुल नहीं बैठेंगे। तो क्या उनको सुख और शांति नहीं चाहिए? हैं? कैसे पता चले? वो तो मांग ना करते हैं। हमें सुख और शांति भी नहीं चाहिए, अशांत रहो और दुनिया को अशांत करते रहो, इसी में मजेदारी है। तो क्या ये अंदर की आवाज निकलती है उनके अंदर से, या बाहर से बोलते हैं? ये बाहरी आवाज है। अंदर से उनके भी बैठा हुआ है कि हम सुख शांति में रहें, लेकिन रास्ता नहीं किसी ने बताया। उल्टे उल्टे गुरुओं के चक्कर में आकर, तांत्रिकों के चक्कर में आकर के और ही फंस मरे। तो झूठ बोलते हैं। तुम तो हो रूहानी बाप पंडा के रूहानी पंडे बच्चे। पंडयते ले जाए। कहाँ ले जाता है पंडा? रास्ता कहाँ का दिखाता है? हैं? अरे दुनिया में जो पंडे होते हैं वो कहाँ का रास्ता दिखाते हैं? हैं? अरे भगवान के धाम का रास्ता दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? परंतु वो तो झूठा रास्ता दिखाते हैं। जड़ मूर्तियों का, जड़ मंदिरों का रास्ता दिखाते हैं। वहाँ थोड़े समय के लिए जाकर के शांति हो जाती है, थोड़े समय के लिए मनसा का सुख मिल जाता है, बाद में वापस आते हैं तो फिर दुख और अशांति में लौट आते हैं। परंतु ये तो सच्चा पंडा बाप है, और उस सच्चे पंडे बाप के हम सच्चे रूहानी पंडे हैं। मिक्स हैं या प्योर हैं? प्योर हैं। पेट के लिए कोई धंधा नहीं करते। क्या मंदिर में रास्ता दिखाते हैं तो उसको भी पेट के लिए। अच्छा, उसके लिए तो दिखाते हैं। आप पेट का कोई धंधा नहीं करते? करते तो आंखों के आंसू पोंछ ले। तो तुम हो रूहानी पंडे। उनको कहा जाता है जो पंडे यात्रा पर ले जाते हैं। कौन सी यात्रा कहते हैं उसका नाम? तीर्थ यात्रा कहते हैं ना। तीर माने किनारा, तीर माने ठिकाना। जैसे नाव भंवर में पड़ी हुई हो
अब डूबे कि अब डूबे। विकारों में गोते खा रहे हैं, दलदल में गिरते जा रहे हैं। समझते हैं कि अब डूबे कि अब डूबे। ऐसे डूबे हुओं को वो मल्लाह कहो, पंडा कहो, उनके शरीर रूपी नैया को ठिकाने लगाता है, किनारे लगाता है। तो पंडे यात्रा पर ले जाते हैं, तीर्थ यात्रा। तीर माने किनारा, ठिकाना, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ ठिकाना। था माने स्थान, श्रेष्ठ ठिकाने के स्थान पर वो जिस्मानी पंडे होते हैं, उनको कहा जाता है पंडे। तुम बच्चियां हो फिर रूहानी पंडे, तुम रूह को ठिकाना दिखाती हो। वो जिस्मानी यात्रा कराते हैं और तुम रूहानी यात्रा कराते हो। तुम सबको राह बताते हो अपने परम धाम जाने के लिए, निर्वाण धाम जाने के लिए। और फिर तुम उनको माया पर जीत पहनाते हो, जगत जीत बनने के लिए। इसलिए क्या गायने है, माया जीते जगत जीत। तो ये स्कूल है जगत जीत बनने का, ये पाठशाला है विश्व की बादशाह बनाने का। दुनिया में ऐसे तो बहुत बड़े बड़े महत्वाकांक्षी हुए, उनका कोई न कोई अपना गुरु भी होता था कि नहीं होता था? हैं? होता था। लेकिन कोई भी गुरु उनको ऐसी शिक्षा नहीं दे सका जिससे वो सारे जगत के ऊपर, सारे विश्व के ऊपर राजाई प्राप्त कर पाए होते। दुनिया में ठोकरें खा खा के मर गए। कितना खर्चा किया। तुम्हारी इस पढ़ाई में तो कोई खर्चा नहीं है। उन्होंने लड़ाइयां लड़ी तो हिंसक लड़ाइयों में खर्चा किया या नहीं किया? तुम्हारी तो अहिंसक लड़ाई है माया के साथ। देखो ये तुम्हारा मंडप बना है, इसमें क्या खर्चा है? कहीं भी कनात डाल करके बैठ जाओ, तंबू डाल के, मैदान में तंबू डाल लो, उसमें कोई खर्चा लगता है? आजकल हॉस्पिटलें खोलते हैं तो लाखों रुपया खर्च होता है, हैं? तो बाबा ऐसा लाखों रुपया खर्च करने के लिए बोलते हैं? दुनियावी रूप से जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने के लिए बोलते हैं? बोलते हैं। अब वो तथाकथित जिस्मानी ब्राह्मण क्या कर रहे हैं? क्या करते हैं? जिस्मानी हॉस्पिटल खोले बैठे हैं। वो भी समाज कल्याण के लिए या अपनी लाज बचाने के लिए? काहे के लिए? नहीं, समाज कल्याण नहीं होता है।
और तुम तो एक कमरा लेकर के हॉस्पिटल खोल दो तो वहां मनुष्य 21 जन्म के लिए तंदुरुस्त हो सकते हैं। कौन सा हॉस्पिटल? तुम्हारी हॉस्पिटल का नाम क्या है? रूहानी हॉस्पिटल, गीता पाठशाला। हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी की शाखा है या नहीं है? तो इसमें है कोई खर्चा? 3 पैर पृथ्वी का जिसमें तुम रहते हो उसी कमरे में ये हॉस्पिटल खोल दो, उसी कमरे में खाना बनाओ, उसी कमरे में रात को सो जाओ, सवेरे उठ करके झाड़ू पोछा लगा करके सफाई करके उसी में क्लास लगा दो। आने वाले जो मरीज हैं उनकी परवरिश करो। आने नहीं चाहता है बाबा। अभी ये देखो शास्त्रों में वामन अवतार दिखाया है। किसका मिसाल दिया है? वामन अवतार। वामन अवतार क्यों? इसका नाम वामन अवतार क्यों रखा है? नहीं, ये एक अंगुल होता है ना, ऐसे 52 अंगुल नाप दो। क्या? 8, 12, 16, ये 1 फुट हो गया है। 1 फुट हुआ ना, 12 इंच। और उस 52 की लंबाई क्या थी? है 12, 12 चौकू 48 माने 4 फुट 4 इंच। कितना? 4 फुट 4 इंच। छोटा आदमी हुआ या बड़ा आदमी हुआ? तो छोटे का मतलब क्या हुआ? दुनिया में जिन्हें बड़ा समझा जाता है, आज के जो मिनिस्टर हैं, बड़े बड़े नेताएं हैं, वो बड़े बड़े आदमी बनते हैं या कोई छोटा बन पाता है? हैं? बड़े बड़े बनते हैं। छोटा का मतलब जिसको कोई न पूछे। तो जो वामन अवतार कहा जाता है, तीन पैर पृथ्वी के उसको नहीं मिलते थे। किसको? वामन अवतार को नहीं मिलते थे। तब तो बड़े राजा के यहां पहुंचा। किसके पास है? उस समय पृथ्वी का राक्षसों के बीच में, राक्षसों का राज्य था। उस राक्षसी दुनिया के बीच राक्षसों का सबसे बड़े राजा का नाम क्या था? बलि। उससे जाकर के भीख मांगी। मांगी तो क्या मांगी है? अरे भाई, आप तो बड़े ते बड़े साहूकार हो, दुनिया के बड़े ते बड़े राजा हो, कुछ तो हम ब्राह्मण को दो। तो क्या मांगा? 3 पैर पृथ्वी। ट्रेन में जो बर्थ होती है सोने की, कितने पैर की होती है? हैं? 3 पैर पृथ्वी होती है ना, कि ज्यादा होती है? हैं? सर छुपा के सो जाओ और रोज सो जाओ। अच्छा, ट्रेन में न सही, किसी के घर में कोई कहे हमारे घर में सो जाओ। दिल्ली में बड़े बड़े ब्राह्मण निकले, बड़े साहूकार थे,
उन्होंने कहा हमारे घर में गीता पाठशाला खोल दो, हम तुम्हें 3 पैर पृथ्वी देते हैं, बढ़िया सा कमरा देंगे। खोल दिया। 2-4 महीने चला और आक्रमण हुआ राक्षसी ब्राह्मणों का, और बस हाथ जोड़ दिया, बस महाराज बस बस बस, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे आपकी सेवा। अभी कोई ब्राह्मण है जो ठेका उठाए कि हम जीवन भर के लिए तुम्हारी सुरक्षा करेंगे 3 पैर पृथ्वी दे करके? है? कोई नहीं कहेगा हम करेंगे। तो बड़े से बड़े राजा के पास पहुंचा, तो मांगा 3 पैर पृथ्वी। अब बड़े राजा को तो बड़ा अहंकार होता है, हमने कहा हाँ ले लो। अरे 3 पैर पृथ्वी को क्या हुआ? तो 3 पैर पृथ्वी के बदले उन्होंने क्या ले लिया है? इतना बड़ा हो गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, जैसे वो मत्स्यावतार होता है, क्या कमंडल में आया। ऋषि ने कहा अरे हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे। फिर क्या हुआ? सुरक्षा कर पाया? बड़ा रूप होता गया, होता गया, होता गया, आखिरी ज्ञान सागर में ही छोड़ना पड़ा। और सागर तो 3 पैर, वो 1/3 पृथ्वी को अपनी गोद में समाये बैठा है। सागर क्या है? अरे ज्ञान सागर बाप है या माता है? बाप है। तो जिसको 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, उसने सारी सृष्टि की बादशाही ले ली। तो ये जो 24 अवतार बताए हैं, 10 अवतार बताए हैं, वो 10 अवतारों की बात है या एक ही अवतार को अलग अलग रूपों में दिखाई दिया है? एक ही अवतार को अलग अलग रूप में दिखाई दिया है। ओम शांति।